नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूपेश बघेल के घर छापे और बेटे की गिरफ्तारी पर बवाल। कांग्रेसियों ने किया ईडी का पुतला दहन, भाजपा पर लगाया दबाव की राजनीति का आरोप। नेशनल हाईवे बना शो ऑफ का मंच, रील्स में दिखी दबंगई, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। विधायक ने कहा कानून सम्मत हो कार्रवाई। सरकारी स्कूलों में कई जगह अब भी नहीं पहुंची किताबें, शिक्षा विभाग की खामी बच्चों पर पड़ेगी भारी। पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर एग्जाम में हाईटेक सुरक्षा, जैमर डिटेक्टर और सख्त चेकिंग के बीच होगी परीक्षा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी और उनके बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता उबाल पर हैं। शनिवार को बिलासपुर में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। बिलासपुर के नेहरू चौक में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के जन्मदिन के दिन ही की गई, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं में भारी आक्रोश है। बिलासपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ईडी और सीबीआई को अपनी जेब की संस्था बना लिया है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद नायक ने भी ईडी की कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया और कहा कि यह गिरफ्तारी पूर्व सीएम के बेटे के जन्मदिन पर की गई, जिसे कांग्रेस कभी नहीं भूलेगी। पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो केवल अपने कानून का दुरुपयोग करके ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को अपनी जेबी संस्था बना रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के जितने नेता हैं, उन सब पर थोड़ी भी कोई बात लगती है तो उनको और उनके परिवार के लोगों को प्रताड़ित कर जेल में भेजने का काम कर रही है। सत्ता तो बदलती रहती है, लोकतंत्र में जनता के विचार बदलते रहते हैं। कल कांग्रेस की सरकार आएगी और उनको बीवी बच्चों को अगर जेल भेजा जाएगा तो फिर तो लोकतंत्र मर जाएगा, न्याय कानून खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसी संविधान को मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका विरोध हम सब कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वेषपूर्ण जो कार्यवाही कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस अडानी का जो हसदेव में जंगल काटे जा रहे हैं, रायगढ़ में तमनार में जंगल काटे जा रहे हैं और बस्तर में जिस तरह से हमें हमारे खनिज संपदा को लूटने के लिए ये अपना कार्य योजना बना रहे हैं, उन सब चीज़ों का विरोध। सत्ता किसी एक के पास हमेशा नहीं रहती, सत्ता का परिवर्तन होते रहता है और जिस तरह के कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री बिल्कुल हाथ में हाथ धरे बैठे हैं और पूरे अडानी के हिसाब से छत्तीसगढ़ चल रहा है। इसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और इस घटना का भी हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाला समय में हमको छत्तीसगढ़ बंद करना पड़े, चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े, सभी तरह के आंदोलन करने के लिए कांग्रेस की तैयार। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी से पूरे प्रदेश भर में भाजपा को लेकर जमकर गुस्सा है। इसलिए प्रदेश स्तर पर हर जिला मुख्यालय में भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री शिल्पी तिवारी सहित अन्य नेताओं ने भी भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी पर विरोध जताया और प्रदर्शन किया। चैतन्य बघेल को उन्होंने कल ईडी के कार्रवाई के बहाना से आज कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार को क्योंकि पिछले बार उन्होंने भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के खंडित करने की कोशिश की, उनके जन्मदिन की कार्रवाई और इसका जवाब भी उन्होंने के घर से क्या चीज मिली। वैसे ही हम जवाब चाहते हैं कि अगर आपने चैतन्य बघेल को एक बिना नोटिस के बोला अगर आप उठाएं तो जवाब दीजिए उनके घर से क्या बराबर। ये सब बहुत सारे सवालों को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि जब भी उनके प्रिय में अडानी
कोई भी आता है सामने तो उसको वो या तो जेल में भरते हैं या सीबीआई की छापेमारी करते हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की जान ले मोदी और अमित शाह ये जान ले के साथ है और हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। सुबह उनके घर में छापा पड़ता है और उनके बेटे का जन्मदिन था उस दिन, कितना शुभ दिन था। और ऐसे दिन में अगर एक बाप का बेटा ईडी उठा के ले जाए, ये द्वेष पर कार्रवाई करे, न कोई संवैधानिक संस्था में कभी रहे हैं न संगठन के कोई पद में रहे हैं, इससे तो आती है कि राजनीति उनके द्वेष का। हमारी भी सरकार थी तो हम कितने बार डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी को कार्रवाई हमारी सरकार की, ये डॉक्टर बीना सिंह को जिनका नाम घोटाला में था, हमारी सरकार स्वच्छ हुई और बहुत अच्छा चलाई और इनके द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। ये सबको समझ आ रहा है। आने वाला समय ऐसा ना हो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आंदोलन के लिए उद्वेलित हो जाए। सरकार निकम्मी है, चला नहीं पा रही है और हमारे कांग्रेसियों को ईडी के नाम से जबरदस्ती उठा कर ले जा रहे हैं। अगर ईडी को साक्ष्य चाहिए था तो अभी तक साक्ष्य प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया और चैतन्य बघेल को जबरदस्ती उठाया गया है, जबकि उसको नोटिस जारी करना चाहिए था, बिना नोटिस को उठा लिया गया और जवाब देने के लिए हिचक है और ईडी के मामले में लाकर के कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। अब इसलिए उत्तराखंड के माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं जनता को कि ये सरकार निकम्मी बर्खास्त करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस के प्रदर्शनों के बाद भाजपा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी के श्रीवास्तव पर एक और बड़ा मामला दर्ज हुआ है। उन पर पार्टनर के साथ मिलकर करीब 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। बताया गया है कि अमलताज कॉलोनी के निर्माण में वे अपने दिवंगत पार्टनर के साथ साझेदारी में थे, लेकिन पार्टनर की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को साझेदारी का लाभ नहीं दिया गया। आरोप है कि मृत पार्टनर की पत्नी रत्ना यादव को बंधक जमीन की एवज में भी कोई रकम नहीं सौंपी गई। पीड़ित रत्ना यादव की शिकायत पर पुलिस ने के श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस अब जांच में जुटी है। एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। स्वर्गीय राजेश यादव उनकी पत्नी हैं। उनका कहना है कि उनके पति और के श्रीवास्तव ये मिलकर एक फर्म बनाए थे और उन्होंने साथ में मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण किया था और उसमें उनको पैसे जो भी उसमें अर्निंग होती थी उसमें देना होता था। बट अचानक से उनके हस्बैंड की डेथ हुई। डेथ होने के बाद इनके द्वारा 1.5 से 2 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया है। तो उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पूछताछ की जाएगी संबंधित आरोपी से और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर में आगामी दिनों में भव्य रजक युवा गाडगे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से रजक समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस सम्मेलन की जानकारी देते हुए रजक कार्य विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्ष प्रहलाद रजक ने आज बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन समाज में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिससे विशेषकर गरीब और पिछड़े वर्ग के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। सम्मेलन में युवाओं को मार्गदर्शन देने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि रजक समाज की बेटी बेटियां संस्कारित हों, प्रशिक्षित हों और समाज को प्रगतिशील बनाने में उनकी भूमिका हो। शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में अग्रसर हो, ऐसी चिंतन की गई है। तो कितने दिनों का ये कार्यक्रम? ये 1 दिवसीय है। प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगा, शाम को 6 बजे समापन होगा। और मुख्य अतिथि में कौन कौन रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय अरुण साव जी हैं और माननीय अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल जी। कुल कितने लोगों का सम्मेलन हो रहा है? वैसे तो 1000 युवा युवतियों को बुलाया गया है
लेकिन उपस्थित लगभग 2000 लोग रहेंगे। रजत युवा के द्वारा युवा सम्मेलन कराया जा रहा है, जो बिलासपुर सिम्स ऑडिटोरियम में 20 जुलाई को रविवार को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा प्रशिक्षण शिविर, जिसमें हमारे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और भी जहाँ विभिन्न राष्ट्र सेवा में उनका वहाँ प्रशिक्षण किया जाएगा। उसके मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय श्री विष्णु देसाई जी को आमंत्रित किया गया है, वो आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी आ रहे हैं। इस शहर के विधायक जो हमेशा युवाओं को सपोर्ट करते हैं, माननीय श्री अमर अग्रवाल जी आ रहे हैं। साथ ही साथ धर्मजीत सिंह जी है, सुशांत शुक्ला जी है, अटल श्रीवास्तव जी है, दिलीप लहरिया जी है और विभिन्न जो हमारे समाज से जो राष्ट्रपति से सम्मानित है वो हमारे को वहाँ उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं। हम युवाओं का हौसला बुलंद करने के लिए आ रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे को मार्गदर्शन करने के लिए वो आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य की 120 इकाइयों से जुड़े 12,000 सदस्य अब ग्राहकों को सही जानकारी और शुद्ध सोना उपलब्ध कराने के लिए एकजुट हो गए हैं। सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी, कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन जैन ने बताया कि कुछ ब्रांडेड शोरूम झूठे प्रचार के जरिए ग्राहकों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सोने में ब्रांडेड और अनब्रांडेड का कोई फर्क नहीं होता। फर्क केवल शुद्धता का होता है, जो कैरेट और हॉलमार्क से तय होती है। सोना अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर तय होता है और उसमें छूट देने का भ्रम केवल ग्राहकों को दुकान तक लाने का प्रलोभन है। सस्ता बताकर बिल में महंगा कर दिया जाता है। छोटे व्यवसायियों को नियमों में फंसाया जाता है, जबकि बड़े ब्रांड अवसर का लाभ उठाते हैं। एसोसिएशन अब शुद्ध सोना सही दाम अभियान चला रही है, जिसमें हॉलमार्क युक्त गहनों की बिक्री पर जोर दिया जा रहा है। ग्राहक जागरूक रहें और ठगी से बचें। शिकायतें उपभोक्ता फोरम या BIS से संबंधित विभाग में की जा सकती है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन अपने सराफा व्यवसाय के हितों के लिए संगठित हुए हैं। साथ साथ हमारा नैतिक दायित्व है उपभोक्ता को भी सही और मानक हिसाब से सामान मिले। उपभोक्ता जागरूक होगा और मानकता के हिसाब से सामान खरीदेगा तो निश्चित हमारे संगठन की ताकत बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो हमारा जो आज का जागरण का जो विषय है उपभोक्ता को अवेयरनेस तक पहुँचाने का है कि आपको जो प्रलोभन दिया जाता है वो काउंटर में उसके जाके सस्ता स्वयं जांचे। सोना सस्ता मिलता है ऐसा कहीं नहीं है कि रेट से सस्ता होता है। कोई प्रचारित करता है, आपको भ्रमित करता है, तो उसके यहाँ से जाके सोना खरीदिए, जेवर बिल्कुल मत खरीदिए। वो कैसे देता है सस्ता, इसका बोलते ना हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सस्ते का प्रॉब्लम में आप काउंटर में जाइए और सोने की मांग करिए, ना कि जेवर की। जेवर बनते और गढ़ते समय जो मेकिंग के रूप में आपसे उतना ही पैसा लिया जाता है, वो हमसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। तो ये उपभोक्ता का जागरूकता का विषय है कि आप जागरूक होइए और पुरानी अपनी परंपराएं, अपने परिचित सुनार, अपने परिचित सराफा व्यवसाय से जुड़े। जितना आपका गांव, आपका जिला आप मजबूत होगा उतना देश मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लखमा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई सुनवाई में लखमा की ओर से दलील दी गई कि उन्हें केवल बयानों के आधार पर फंसाया गया है, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने तर्क दिया कि EOW की चार्जशीट के मुताबिक लखमा के बंगले में हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन पहुंचता था। जांच में खुलासा हुआ कि घोटाला एक संगठित सिंडिकेट की तरह चलता था, जिसमें अधिकारी से लेकर मंत्री तक शामिल थे। ED और EOW दोनों की जांच में लखमा की भूमिका सामने आई है। अधिकारियों ने उनके 27 करीबियों के बयान के साथ कोर्ट में साक्ष्य पेश किए हैं। उल्लेखनीय है कि लखमा को ED ने 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था और इसके बाद EOW ने भी केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और DP विप्र महाविद्यालय के बीच स्वायत्तता को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी, कुल सचिव और कार्य परिषद के सदस्यों को
अवमानना नोटिस जारी किया है। डीपी विप्र कॉलेज ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय ने यूजीसी से मिली स्वायत्तता पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच पहले ही कॉलेज के पक्ष में फैसला सुना चुकी है, बावजूद इसके आदेशों का पालन नहीं किया गया। महाविद्यालय ने इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए सभी जिम्मेदारों को दोषी ठहराया है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सभी पक्षों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। विश्वविद्यालय की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में सत्ता से करीबी और रसूख का एक और चेहरा सामने आया है। कुछ रईसजादों ने NH पर लग्जरी गाड़ियों का काफिला खड़ा कर अपनी शानो शौकत का प्रदर्शन किया। हाईवे जैसे सार्वजनिक मार्ग को इन्होंने निजी शो ऑफ का मंच बनाया और इसका वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपलोड भी कर दिया, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि सड़क पर भी उनका रुतबा चलता है। किसी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों से निकटता किसी इंसान को क्या इतना ताकतवर बना देता है कि वो कुछ भी कहीं भी कर सकता है, समझ से परे है। मगर बिलासपुर में कुछ यही हो रहा है। भाजपा से जुड़े विधायक को रईस युवाओं की इस हरकत से बदनाम किया जाना ही माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून में रसूखदारों के लिए कोई अलग छूट है? सत्ता से मिली नजदीकी का ये लोग खुलेआम फायदा उठा रहे हैं। इस तरह का आचरण न सिर्फ प्रशासन की कमजोरी उजागर करता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की छवि भी इससे आहत हो रही है। सत्ता किसी की भी हो, ऐसे लोग अपने रिश्ते बनाने में माहिर हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सरकार का झंडा किस रंग का है, इन्हें तो बस सत्ता की छांव चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जब गरीबों के मामले में त्वरित कार्रवाई हो रही है, तो फिर बड़े लोगों पर भी प्रशासन की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन सबको करना चाहिए, और जो लोग भी सड़क में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके सार्वजनिक रूप से स्टंटबाजी करते हैं, ये उनके जान के लिए भी ठीक नहीं है और लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। और ऐसे मामलों पर रोक लगना चाहिए और कठोर कार्रवाई तो मैं नहीं कहता, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो इस तरह से स्टंटबाजी करने वाले लोग हैं वो लोग की रफ्तार थम सके। देखिए, रोड जाम करना तो कभी भी किसी के लिए भी ठीक नहीं है और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहिए। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो की जब जानकारी बेलतरा विधायक को दी गई, तो उन्होंने इस मामले में सीधा और स्पष्ट कहा कि नियम कायदे तोड़ने वालों पर कानून को अपना काम करना चाहिए, भले ही वो किसी भी दल या पार्टी से जुड़ा हो। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन को स्पष्ट तौर पर यह पता है कि कोई भी कानून का उल्लंघन हो वो कार्रवाई के लिए बाध्य है। हमारे किसी दबाव पर, वैसे भी व्यवहारिक तौर पर मेरा कोई दबाव नहीं होता है, और मैं आपके माध्यम से पुनः स्थापित करता हूं कि अगर कानूनों का उल्लंघन हुआ है तो प्रशासन कार्रवाई के लिए निष्पक्ष तौर पर तैयार रहे और करे भी। देखिए, मैं बहुत व्यवहारिक तौर पर करूँगी, चूँकि सामाजिक जीवन का राजनीतिक कार्य करता हूँ, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कानूनों का उल्लंघन किया जाए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट पुनः एक बार स्थापित कर रहा हूं कि जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे, चाहे वो किसी के भी संरक्षण में काम करते हों, किसी भी व्यवहारिक दल से जुड़े हुए हों, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। सबसे अहम सवाल यही है कि आम जनता के लिए जो नियम कानून है, क्या वही रसूखदारों पर भी लागू होते हैं? क्योंकि जब आम आदमी सड़क पर नियम तोड़े तो चालान, गिरफ्तारी और जुर्माना तुरंत होता है,
लेकिन रसूखदारों पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि इस मामले में पुलिस जांच और कार्रवाई जरूर करेगी। कार्रवाई करेंगे, ऐसे सभी निर्देशित किया है थाना प्रभारी और संबंधित सीएसपी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इनकी गाड़ियां जब्त करेंगे और मोटर व्हीकल एक्ट और जो भी इसमें बीएनएस के तहत कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर की यह घटना सुशासन के दावे पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कानून का असली चेहरा तभी सामने आता है जब वो सब पर बराबरी से लागू हो, वरना ये रसूख और पहुंच का ही गुलाम बनकर रह जाता है। हालांकि बड़ी तेजी से वायरल हो रहे इन वीडियो ने पुलिस को कार्रवाई करने का मन बना दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। बिलासपुर के साई नगर वार्ड क्रमांक 3 के निवासियों को इन दिनों जर्जर सड़कों और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट की दोहरी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। इलाके की सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं रात के समय स्ट्रीट लाइटें बंद रहने से अंधेरे में राहगीरों को डर और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। समस्त जगह ऐसी जगह जहाँ पे अतिक्रमण किया गया है उनको हमारे द्वारा देख के नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस देने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन थाना में एक महिला पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि रतनपुर की शबाना बेगम ने 5 लाख में जमीन बेचने का इकरारनामा किया, लेकिन बाद में उसी जमीन को किसी और को रजिस्ट्री कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ऋतुपर्ण सिंह ने बताया कि उन्होंने 13 सितंबर 2024 को 2486 वर्ग फुट जमीन का सौदा 5 लाख रुपए में किया था। चेक से भुगतान किया और 9 सितंबर 2022 को इकरारनामा भी कराया गया। इसके बाद भी शबाना बेगम रजिस्ट्री टालती रही। जब जानकारी निकाली गई तो पता चला कि महिला ने वही जमीन किसी और को भी बेच दी है। अनाविधिका शबाना बेगम ने जमीन ऋतुपर्ण सिंह को बेचने का सौदा किया था। इकरारनामा भी हुआ था। उसमें इकरारनामा के आधार पर उसने 5 लाख रुपए एडवांस भी दिया और उसने जमीन को उसके नाम पर रजिस्ट्री नहीं कराई। बाद में इनको पता चला कि उस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। इस तरह से धोखाधड़ी किया, जो धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर बेचने में दिया गया है। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने शबाना बेगम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तखतपुर के ग्राम पंचायत घोरामार में लंबे समय से अवैध बेजा कब्जे का मामला बना हुआ था। पंचायत के नए सरपंच लगातार जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी को लेकर सरपंच ने कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर दबाव बनाया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और तखतपुर तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अमले ने अवैध कब्जाधारियों को हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिक्षा का सत्र शुरू हुए 1 महीना से ज्यादा का समय बीत चुका है। सरकार ने दावा किया था कि 30 जून तक किताबें सरकारी स्कूलों में पहुंच जाएंगी, लेकिन हकीकत ये है कि जिले के बहुत से स्कूलों में किताबें आज तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे बच्चों को पुरानी किताब या कुछ बच्चों को बिना किताब के ही काम चलाना पड़ रहा है। नए शिक्षा सत्र को आरंभ हुए 1 महीने से भी अधिक का समय हो गया है,
लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को आज तक संपूर्ण विषय की किताब नहीं मिली है। ऐसे में उनकी पढ़ाई भगवान भरोसे ही चल रही है। हाल यह है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे प्रमुख विषय की ही किताबें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में शिक्षकों को अध्यापन व्यवस्था में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को बच्चों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। ग्रैंड न्यूज की टीम ने जिले के कुछ प्रमुख स्कूलों में जाकर अध्यापन व्यवस्था का जायजा लिया तो कई तरह की खामियां और कमियां नजर आई, जिसमें से एक बड़ी समस्या किताबें नहीं मिलने की थी, जबकि छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पुस्तक कौन मिला है आपको? गणित और संस्कृत। और बाकी सब्जेक्ट का नहीं मिला? नहीं मिला। तो बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? हाँ। कौन पुरानी पुस्तक पढ़ा रहे हैं? अभी पुरानी पुस्तक। क्या पुस्तक मिला अभी हिंदी, इंग्लिश, गणित बस। और क्या क्या नहीं मिला? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत नहीं मिला? नहीं। सहायक वाचन, इंग्लिश, गणित और बस इतना ही मिला। और क्या क्या नहीं मिला अभी तक? हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान नहीं मिला? नहीं। गणित का मिला है, संस्कृत और गणित का मिल गया है, संस्कृत का मिला है, इंग्लिश का और सहायक वचन, इतना ही बस मिला है। और क्या क्या नहीं मिला अभी तक? और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी। इस विषय में हमारी टीम द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि किताबों की छपाई का कार्य प्रगति पर है। जैसे जैसे किताबें छपकर यहां आ रही हैं, उन्हें तत्काल ही स्कूलों में भेजा जा रहा है। उन्होंने समस्या के निराकरण का भरोसा दिलाया है। जगह अभी तक सरकारी स्कूल में देखा जा रहा है कि पुस्तक नहीं पहुंच पाया है। आज निरीक्षण में गए थे हम लोग भी अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में, तो सर उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा, थोड़ा बता देते सर उसके। आज ही उसके बारे में जो है वीसी हुआ है, जहाँ जहाँ पर ये हुआ है उसको देख लो। और पुस्तकें अभी जैसे जैसे बन के आ रही हैं वैसे वैसे सप्लाई कर रहे हैं उन लोग, है ना, सबके जैसे आ रही है वैसे। जी और सर। जल्दी, बहुत जल्द ये जो है हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, है ना। जी। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए हाल ही में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें शिक्षक विहीन शालाओं की संख्या लगभग खत्म होने का दावा भी किया जा रहा है। हाल यह है कि यह सब कागजी दावे ही साबित हुए हैं। 10% से अधिक शिक्षकों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। किताबों की कमी ने बच्चों की समस्याओं को भी दुगना कर दिया है। सरकार के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी पालकों में भारी आक्रोश है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। शासकीय प्राथमिक शाला सिंधी कॉलोनी में जारी शेड निर्माण कार्य अब बच्चों की जान के लिए खतरा बनते जा रहा है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण स्कूल परिसर में मलबा, औजार और निर्माण सामग्री खुलेआम फैली है, जिसके बीच से होकर छात्र छात्राएं न केवल गुजर रहे हैं बल्कि उन्हीं हालातों में बर्तन भी धो रहे हैं। स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है जब यह मालूम चलता है कि इस निर्माण कार्य को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान दिए गए थे। बावजूद इसके ठेकेदार ने ना समय सीमा का पालन किया, ना ही सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों को ऐसे खतरनाक वातावरण में छोड़ना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। स्कूल प्रबंधन इस विषय पर चुप्पी साधे बैठे हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा नियमित मोड में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय को नई दिल्ली से 2016 में रेगुलर मोड में पीएचडी संचालन की अनुमति प्राप्त होने के बाद से प्रतिवर्ष संचालित की जा रही है। पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए कुल 22 सीटें हैं। इनमें हिंदी विषय में 1, प्रबंधन में 4, शिक्षा में 9, वाणिज्य में 4 और कंप्यूटर विज्ञान में 4 सीटें शामिल हैं। एडमिशन के लिए चालान प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी, चालान और आवश्यक दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति सहित कुल सचिव PSSOU कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से 10 अगस्त 2025 तक भेजना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा कि अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ट्रेनों में अब यात्रियों की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रही है। ट्रेनों में चोरी की घटनाएं रोकने और निगरानी बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस पहल के तहत बिलासपुर जोन के 1052 कोच में कैमरों की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी गई है। आमतौर पर यात्रियों की शिकायत रहती थी कि रेलवे केवल एसी और आरक्षित कोच पर ही ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन इस बार रेलवे ने जनरल कोच को प्राथमिकता दी है। आरक्षित कोच में जहां 4 कैमरे लगाए जा रहे हैं, वहीं अनारक्षित कोच में 6 कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरे कोच के मुख्य हिस्सों जैसे प्रवेश और निकास द्वारों के पास लगाए जा रहे हैं ताकि निगरानी प्रभावी हो सके। यह कदम रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। देश भर में 15,000 इंजनों में कैमरा लगाने का काम जोन में शुरू हो गया है। कैमरा सभी गतिविधियों पर नजर रखेगा। चोरों को पकड़ना आसान हो जाएगा, जिससे चोरी के मामलों में भी कमी आएगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व को और खास बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने पीली पेटियां लगाई है। यह विशेष डाक पेटियां केवल राखियों और उनसे जुड़े पत्रों के लिए बनाई गई है, ताकि बहनों की भावनाओं से जुड़ी राखियां समय पर उनके भाइयों तक पहुंच सके। पीले रंग की इन विशेष पेटियों को बिलासपुर में अलग अलग जगह पर लगाया गया है। बिलासपुर के अलावा कोरबा, मुंगेली और जांजगीर के प्रमुख डाकघरों के सामने भी लगाया गया है। इनसे प्राप्त राखी डाक का निपटान प्रतिदिन अलग से किया जाएगा और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक को भी इस अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर पीली पत्र पेटी विशेष रूप से लगाई गई है, जिसमें वे अपनी राखी डाल सकते हैं और उसका समय समय पर सुनिश्चित तरीके से उसके डाक का क्लियर होता है। राखी का एक निश्चित समय है, जो 9 तारीख को राखी है, उसके पहले जितने भी एनवलप उसमें राखी जो एनवलप डलेंगे वो सारे वितरण होते हैं। उसकी एक अकाउंटिंग भी होती है बकायदा कि कुल कितने राखी एनवलप आए, कितना हमने डिस्पैच किया, उसकी रिपोर्टिंग भी होती है। डे टू डे प्रतिदिन उसकी रिपोर्टिंग होती है। राखी एनवलप हमारे पास कितने डाक से हमको प्राप्त हुआ, हमने कितने डिस्पैच किया, इसके ऊपर के अथॉरिटी को हमको जानकारी भी देनी होती है। विभाग के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि राखी का त्वरित वितरण हो, उसका प्रेषण त्वरित हो, बेहतर ढंग से हो, सुरक्षित ढंग से हो और समय पर अपने गंतव्य तक वो पहुंच जाए। यही प्रयास डाक विभाग का रहता है और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अलग अलग स्थानों पर पीली पत्र पेटी लगाई गई है। जैसे आपका ACCL हुआ, बसंत विहार चौक हुआ, गोल बाजार हुआ, है ना, इन सारे स्थानों पर अलग से पत्र पेटी भी लगाई गई है। बुधवारी बाजार वाला जो हिस्सा हुआ पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर भी पीली पत्र पेटी लगाई। पोस्ट मास्टर दीपक रही ने कहा कि राखियां केवल डाक वस्तुएं नहीं, भावनाओं की डोर होती हैं। विभाग का प्रयास है कि हर राखी समय पर सुरक्षित पहुंचे। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे राखी पत्र केवल पीली पेटियों या डाकघरों के काउंटर पर ही जमा करें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हाल ही में सामने आए हाईटेक नकल के मामलों के बाद व्यापम ने आगामी पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा में नकल पर लगाम कसने के लिए इस बार कई सख्त नियम लागू किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संपर्क न हो सके। मेटल डिटेक्टर से हर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी और मैनुअल फ्रिस्किंग भी होगी। खासतौर पर महिला परीक्षार्थियों की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी लेंगी। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा कान में पहनने की कोई वस्तु, बालों में क्लिप, बेल्ट, मोबाइल, घड़ी, पर्स जैसे सामान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। बिलासपुर पुलिस ने समाज के आधार स्तंभ कहे जाने वाले बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए सियान चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस लाइन में हुए इस आयोजन में विभाग से सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों को आमंत्रित कर शॉल व श्रीफल भेंट किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की पहल पर पुलिस ने सीधे जुड़कर उनके अनुभव और सुझाव भी लिए। पुलिस लाइन बिलासपुर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में 50 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने शिरकत की। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा ने सभी का सम्मान करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक अनुभव का खजाना है और उनके मार्गदर्शन से समाज को दिशा मिलती है। साथ ही उनके परिजनों से अपील की गई कि बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। बिलासपुर जिले में जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सियान चेतना अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह सर के निर्देशन में इस अभियान में हम लगातार बुजुर्गों से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। कल हम हमारे पुलिस विभाग से रिटायर्ड जो बुजुर्ग हैं और पुलिस परिवार के बुजुर्ग हैं, उन सभी से मिले चेतना हॉल में, उन सबके साथ में एकत्रित होकर के उनकी समस्याएं सुनी, सॉल्ट श्रीफल से उन सबका सम्मान किया और उनके अनुभवों का लाभ लिया। उन सभी ने अपने जो है बहुमूल्य अनुभव हमारे साथ शेयर किए। इस प्रकार ये चेतना अभियान जो है लगातार चल रहा है और हम अलग अलग वर्ग में जाकर के उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अलग फ्रॉड से भी बचे, साथ ही साथ उनकी समस्याएं सुनकर उनके साथ मिल करके उसको शॉर्ट आउट करने का भी प्रयास करें। सम्मान पाकर बुजुर्गों ने भी खुशी जताई और एसएसपी रजनेश सिंह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी पुलिस परिवार से जुड़ाव का यह मौका पाकर गर्व महसूस हो रहा है। कार्यक्रम में रक्षित निरीक्षक भूपेंद्र गुप्ता, चेतना मित्र और पुलिस परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस साल 31 जुलाई तक खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की समय सीमा निर्धारित की गई है। अब इसके लिए केवल 12 दिन शेष रह गए हैं। हर एक किसान तक बीमा योजना का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने इसके लिए सोसाइटी स्तर एवं गांव-गांव तक शिविर लगाकर किसानों को बीमा कराने के लिए समझाइश देने के निर्देश दिए। कृषि विभाग एवं जिला सहकारी बैंक मिलकर इस किसान हितैषी कार्य को अभियान स्वरूप में चलाएंगे। बैठक में कृषि विभाग एवं संबंधित विभाग बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक प्रचार कर फसलों के बीमा कराने के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले के सभी किसानों से फसलों का बीमा कराने के लिए अपील की है ताकि आपदा की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति हेतु दावा भुगतान मिल सके। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नियत की गई है। बैठक में कलेक्टर ने ऋणी एवं अऋणी किसानों को अधिक से अधिक फसल बीमा आवरण में शामिल कराने के निर्देश दिए हैं। जो हमारा मीटिंग था ये पूरे 6 जिले का था, पूरे संभाग की मीटिंग थी। सब ब्रांच मेजर सुपरवाइजर आए थे। उनको मुख्य रूप से कलेक्टर साहब द्वारा ये निर्देश दिया गया कि जो फसल बीमा है ये 100% हर किसान का होना है। उनसे सहमति लेकर हमको बीमा करना है। दूसरा एक नया पोर्टल आ रहा है, एग्री स्टेट पोर्टल, जिसमें यदि हर किसान का पंजीयन होगा तो ही वो धान बेच पाएगा, नहीं तो नहीं बेच पाएगा। तो सबको साहब ने यही निर्देश दिया है कि किसानों को यहाँ तक मैसेज पहुँच जाए कि भाई धान यदि इनको बेचना है इस बार तो इससे पंजीयन कराना है। एग्रीस्टेक योजना केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसके तहत किसानों की भलाई और कृषि उद्योग की समग्र उन्नति के लिए एक व्यापक डिजिटल ढांचा तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से
सशक्त बनाना और किसानों को तकनीकी साधनों से जोड़कर उनकी उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसमें उनके भूमि रिकॉर्ड, फसल के विवरण और आर्थिक गतिविधियों सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर कोटवार संघ ने बिलासपुर के कोन्हेर गार्डन में शनिवार को बैठक आयोजित की। यहां शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कोटवार संघ ने चर्चा की। पूर्व में भी कलेक्टर को आवेदन सौंपा गया था, इसके बाद भी अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। संघ के सदस्यों ने बताया कि रुपए लेकर अवैध तरीके से कोटवारों की नियुक्ति की जा रही है। परंपरा अनुसार कोटवार के पद पर सिर्फ उनके वारिसों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। कोटवारों को कलेक्टर दर का वेतन दिया जाए, जैसे आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। इस तरह के विभिन्न मांगों को लेकर जल्द ही कोटवार संघ मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेगा। हमार मांग जो है जमीन संबंधित भूमि स्वामी वाला रही तेला तो काट दी, लेकिन अभी वर्तमान में कलेक्टर दर पर कोटवार मतलब पेमेंट दे बर स्वीकार करे है। ओकर सम्मेलन में जाए बर हम रायपुर में है तो सब तहसील ला जिला ला खबर करत हन कि भाई चला हम सब मिलजुल के रायपुर जाबू, लेकिन हमार मांग का मन पूरा नहीं करे। काबर के कई बार हमन भूमि स्वामी जीत चुके हैं हाई कोर्ट से, राज्य शासन से, कलेक्टर से, कमिश्नर से, लेकिन यहाँ तहसीलदार मन हमारा बहुत परेशान कर रहा है। तो अभी के मुखिया कौन है? तहसीलदार है। कोटवाला जब हटाना है तो सिर्फ तहसीलदार है। अभी 2-3 कोटवाला मोर हटा दिए, जगह मांग कलेक्टर करे हैं, मुख्यमंत्री करे हैं और संभाग में भी दिए हैं कागज। अभी का मांग? अभी हमारी मांग कुछ नहीं है, बस वही सम्मेलन में जाना है। वंदे मातरम मित्र मंडल द्वारा आयोजित विशेष बैठक का आयोजन लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात चिंतक एवं राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने युवाओं और नागरिकों को राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि आज देश को भीतर से कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए समाज को जागरूक होना होगा। भारत की आत्मा उनकी सनातन संस्कृति में बसती है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हर भारतीय की है। कुलश्रेष्ठ ने युवाओं को विशेष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से बाहर आकर सच्चे इतिहास को जानने, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम विद्याधीठ टांगर में जमीन बंटवारे और खेत बेचने को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बड़े भाई प्रहलाद दिनकर ने छोटे भाई समेलाल दिनकर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना 17 जुलाई की शाम करीब 7:30 बजे की है। समेलाल का आरोप है कि प्रहलाद बार-बार जमीन बेचने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन मना करने पर गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट करते हुए कुल्हाड़ी से सिर और पैर पर वार कर दिया। शोर सुनकर पत्नी चंद्रकला ने बीच बचाव किया। फिर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को पहले मस्तूरी CHC, फिर जिला अस्पताल और सिम्स रेफर किया गया। समेलाल ने 18 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रहलाद के खिलाफ IPC की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले की जांच जारी है।
बिलासपुर के साई नगर वार्ड क्रमांक 3 के निवासियों को इन दिनों जर्जर सड़कों और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट की दोहरी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। इलाके की सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं रात के समय स्ट्रीट लाइटें बंद रहने से अंधेरे में राहगीरों को डर और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे कई बार वार्ड पार्षद से अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करवाई जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। वार्ड वासियों का यह भी कहना है कि बारिश के मौसम में सड़कें और भी ज्यादा खराब हो गई हैं। गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। वहीं स्ट्रीट लाइट न होने से रात को बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आवागमन में दिक्कत होती है। लोगों ने कहा कि वह अब इस समस्या से तंग आ चुके हैं। बिजली का तार झूला हुआ है, बहुत समस्या होती है, आने जाने में पानी भर जाता है। सबसे कंप्लेन कई बार कर चुके हैं, समाधान शिविर में भी कर चुके हैं, मगर समाधान नहीं हुआ है। हो जाएगा काम बोलते हैं, अब रोड पास होने वाला है बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि हो गया पास, लेकिन होता नहीं है। गुमराह कर रहे हैं एक तरह से। ऐसा हो गया, पास हो गया, मत दिए हैं, कई बातें करते हैं, पर हमको कितनी परेशानी होती है। रोड में पानी गिर रहा है, गड्ढे हो जा रहे हैं, यहाँ से आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है। बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल आते और जाते हैं, रोज ऑटो से बच्चे कभी गिर जा रहे हैं, कभी साइकिल से गिर जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। स्ट्रीट लाइट भी हमेशा गोल हो जाता है, जब देखो यहाँ लाइट ही गोल रहता है, तो ये मोहल्ले में ये परेशानी इतना ज़्यादा है। और बोलते हैं कि सब चीज़ें हम पार्षद आता है तो बोलता है वोट हम सब चीज़ कराएंगे, परंतु कोई ध्यान ना रोड नहीं है तो चलेगा कैसे इंसान। ये सारी परेशानी है। पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद बोलता है पास हो गया, कभी बोलता हम नहीं करा पा रहे हैं, और ये सारी बातें बोलते हैं। तो क्या मतलब है भाई, जब वो चुनाव में खड़े होते हैं हमको आश्वासन वोट डालने के समय तो आ जाते हैं वोट लेने के लिए, परंतु भाई कुछ हमारी व्यवस्था को नहीं करते हैं, हमारी सुविधाएं नहीं। यहाँ पास ना रास्ते का समस्या बहुत पहले से है। 7 साल से हम टैक्स भी पटा रहे हैं घर का, पर फिर भी यहाँ ना तो नाली है ना रास्ता है, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, है ना, यहाँ पीछे स्कूल है, उनको 1-2 बच्चे लोगों को तो मैं अपने आँख के सामने गिरते हुए देखा हूँ। बिजली के तार हैं, आप देख सकते हैं, पूरा लटक रहा है, कब किसको क्या करंट पड़ जाए पता नहीं मैम, है ना। और ना कुछ साफ़ सफाई है मैम। वो जब चुनाव हो रहा था तब 3-4 दिन 1 सप्ताह तक के लिए आए, लोग झाड़ू लगा के चले जा रहे हैं, बट कुछ यहाँ प्रॉपर केयर नहीं किया जा रहा है। जाने की सबसे बड़ी समस्या वही है। अभी आज 2-3 दिन से पानी नहीं रुका हुआ है, थोड़ा कम गिर रहा है, पर जब पानी गिरता है तो यहाँ बस तो पूरा भरे रहता है। ये पीछे आप घर देख रहे हैं तो डूबा रहता है ऐसा टाइप से। इस मामले पर जब वार्ड पार्षद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव जीते अभी केवल 3 महीने ही हुए हैं। इस दौरान वे लगातार वार्ड का दौरा कर समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पार्षद ने कहा कि हर समस्या का समाधान एक साथ संभव नहीं है, लेकिन वे प्राथमिकता के आधार पर निराकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। पार्षद ने आगे कहा कि कई जगहों पर सड़क और पानी की समस्या को दूर करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही अन्य हिस्सों में भी कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने वार्ड वासियों से सहयोग की अपील की और कहा कि अगर कोई अन्य समस्या आती है तो बिना संकोच उन्हें जानकारी दें। आज मार्च में हम लोग को शपथ ग्रहण किया गया कलेक्टर के द्वारा। अभी हमको 3.5 महीना हुआ है। 3.5 महीने के अंदर में हम लोग लगभग 20 करोड़ का काम लाए हैं। आज उसलापुर में फाटक बंद रहता था, 1 करोड़ रुपया पास करवा के वहाँ रोड को पक्की रोड कराए हैं। अमेरी में कई लोग मरीज फाटक क्रॉस करने में मर जाता मरीज लोग। ऐसे स्थिति में हम लोग 10.5 करोड़ रुपए का वहाँ भी पास करवाए हैं। 65 लाख का गीता प्लेक्स में पूरा लाइट लगवाए हैं। सभी कॉलोनी में रोड और नाली का काम चल रहा है। अभी हमको 3.5 महीने में 20 करोड़ का काम लाए हैं, और क्या लाएंगे आप लोग बताइए। अरे अभी तो 5 साल है भाई, आपको एक काम समस्या का हल होगा। आप चिंता मत करिए, शांति बना रखिए। वार्ड पार्षद ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में साई नगर वार्ड में सड़क और स्ट्रीट लाइट की समस्या का पूरी तरह समाधान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने और प्रशासन पर भरोसा रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता जनहित के कार्य हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
कोटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरद्वार में पुराने तालाब से एक ऐसा रहस्य बाहर आया है जिसने ग्रामीणों को हैरत में डाल दिया है। तखतपुर के पास पंडा कापा से लगे इस गांव में वर्षों से भरा रहने वाला तालाब इस बार भी बारिश में लबालब था, लेकिन अचानक ग्रामीणों ने देखा कि तालाब का पानी तेजी से कम होते जा रहा है। जब तालाब लगभग खाली हो गया तो ग्रामीणों को एक बड़ा पत्थरनुमा गुफा नजर आया जिसके भीतर पानी समा रहा था। यह गुफा ऐसा लग रहा है जैसे किसी जमाने में बड़े पत्थर को काट कर इसे बनाया गया हो, जो अब प्राकृतिक प्रक्रिया से खुल गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ साल पहले भी इसी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ था, जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी। ग्रामीणों का मानना है कि यह संभवतः प्राचीन काल में तखतपुर और रतनपुर को जोड़ने वाली वही ऐतिहासिक सुरंग हो सकती है जिसके बारे में सिर्फ किस्से सुने गए थे। क्षेत्र के तहसीलदार ने भी मौके का निरीक्षण किया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस बयान या दूसरी गतिविधियां सामने नहीं आई हैं। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से इस गुफा और सुरंग की वैज्ञानिक व ऐतिहासिक जांच की मांग की है ताकि सैकड़ों साल पुरानी इस रहस्यमयी धरोहर का सच सामने आ सके। अबे भैया नवा खोदाई से तालाब है बीच में फनाई से ना, हाँ 4-5 दिन हो तो मैं कैसे हटाते तालाब को देख वो में देखे जब पानी कम हो लगी, पानी कम हो कैसे हटाते भगवान, कैसे हटाते ऐसे के तो बिहान दिन परसों यह पता चले इसके ये सुरुंग है। अच्छा तब तो माई पिलाए देखे तो मैं समझाए आए, हाँ तो आज देखे सुरुंग। अरे अब तहसीलदार आके का करे रही थे? तहसीलदार नहीं जानो मैं आज चला वो देखे भर है, देख के गए हो दे घेरवाए तहसीलदार आए थे कौन आए थे नहीं जानो मैं मिल अरे मां बहुत दिन ले भरे रही पानी, 4-5-7 साल हो गए सीधे धीरे धीरे करके गाय गरुआ सब नहात खुरात पड़े रही से, ओकर बावजूद भी नहीं हटात रही से। अब यह पहली बारिश न हो है का लगत है आप लोग के का हो सकत है कि अब पता नहीं भैया का होते कैसे होते, अंदर जाते अब कहाँ जाते पानी कहाँ जाते का होते तो पते नहीं है। हाँ अब का करी थी तहसीलदार आ रही तो तहसीलदार आ रही सोझे देख के गए है, अब घेरवा दे है चारों मुड़े ले लइका वैका झन या हुआ के गाय गरुआ झन जाके बुझावा के। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।